आप अच्छी तरह समझ लो, साहिब क्या कहते हैं कि ए जियरा तू अमर लोक का, पड़ा कालवश आई हो, मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राखे भरमाई हो। 5-25 3 का पिंजड़ा, वाह में तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की, महिमा अपनी भाखे हो। आपने सवाल किया कि गुरुदेव अगर जीव देह में है तो फिर परमात्मा भी देह में हुआ, क्योंकि जल में तो मीन है और आप जल और मीन को अलग अलग बता रहे हैं, जीव को परमात्मा से अलग बता रहे हैं। देखो समझो बात को, पहली बात तो ना तो आपको यह पता है कि जल क्या है और ना पता है कि मीन क्या है। असली चीज ये है, अगर ये समझ में आ गया तो जल भी पता लग जाएगा, मीन भी पता लग जाएगी। असल में लोग जल किसको समझ बैठते हैं, मैंने पहले भी समझाया था, जो हमारे आजू बाजू ऊपर नीचे चारों तरफ चौगिर्द। अब वाणी में आता है चौगिर्द हमारे राम राय। अब चौगिर्द को ये लोग क्या समझ बैठते हैं अज्ञानी जीव, कि हमारे चारों ओर जो गैप है, वैक्यूम है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे आप कमरे में बैठे हो तो आपके चारों ओर दीवार है ना। अब आपके और दीवार के बीच में क्या है, जो गैप है, इसको पानी समझ लेते हैं लोग कि ये पानी हो गया, और शरीर को समझ लेते हैं मछली। दोनों अज्ञानी हैं। जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हंसी। क्योंकि इनको जल ही नहीं पता है कि जल कहाँ है, और मीन भी नहीं पता कि मीन कहाँ है। ये जड़ वस्तु को यानी आकाश तत्व को और शरीर को पानी और मछली समझ बैठे हैं। दिक्कत ये है। तो साहिब कह रहे हैं 5-25 3 का पिंजड़ा, ये जो शरीर में जीव है तो पिंजड़ा है ये शरीर, और पिंजड़े में कौन फंसा है, जीव फंसा है। अब ये बात बता कौन रहा है जीव को, ये परमात्मा बता रहा है कि तू पिंजड़े में यानी शरीर में फंस गया है। अब परमात्मा भी शरीर में होता तो ये बात कहने की जरूरत ही नहीं थी कि तू शरीर में फंस गया है। फिर तो परमात्मा कहता वाह मैं भी शरीर में तू भी शरीर में, हम दोनों का मिलन हो गया। फिर परमात्मा ये थोड़ी नहीं कहते कि ये जिया तू अमर लोक का, पड़ा कालवश आई हो, कि तू अमर लोक में से काल के लोक में आके बैठ गया। और बैठा भी कहाँ, काया में आके। महादिक्कत, महामूर्ख। अब काया छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, काया से प्रेम करके बैठा है। ये डबल महामूर्खता कर दी है। करे तो करे क्या बेचारा। पृथ्वीराज साहू, गुरुजी मुझे जितना भी कष्ट आता है मैं कष्ट को सहन करने के लिए सीख गया हूँ आपकी दया से। बहुत बढ़िया। कष्टों को सहन करोगे और स्ट्रांग बनोगे। याद रखना, रोना नहीं है कष्टों में, हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, हाय मेरे साथ वैसा हो गया। सहना है, जितना सह लोगे उतने ही स्ट्रांग होते जाओगे। फिर बड़े से बड़ा कष्ट तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं। यही मंत्र है कष्ट को खत्म करने का, समझे।